हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सीटेट में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है। देखिए, परिवार और दोस्त क्या है ना, एक थीम है पर्यावरण में जिसमें कि बहुत सारे उपथीम शामिल हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। वर्णन द्वारा, बिल्कुल सही बात है। वास्तविक संवाद द्वारा, बिल्कुल हम संवाद कर करके रियल डायलॉग करके बच्चों को हम सिखा सकते हैं। प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, बिल्कुल प्रयोग वाली बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा नहीं। हो सकता है कुछ बच्चे का आंसर आधा सही हो आधा गलत हो, तो उसका भी आकलन हमको ढंग से करना होगा, यानी कि पूरा काट देना है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ए बी सी देखिए कहाँ, तो हम देख रहे हैं कि डी ऑप्शन में ए बी सी है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 83 में क्या कह रहा है कि यात्रा थीम, यात्रा भी एक थीम है पीवीएस का, के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। यात्रा थीम के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए कब सार्थक हो जाएंगे, जब यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। जब बहस होगी मुद्दों से रिलेटेड, मुद्दों के आसपास, इधर उधर नहीं, मुद्दों से रिलेटेड बहस होगी, तो उसका क्या होगा, कंक्लूजन निकलेगा और उससे क्या होगा, अच्छा ही होगा कुछ। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। देखिए, ईवीएस में जब भी आपसे पूछे ना, तो क्षेत्र भ्रमण जहां दिखे घूमने फिरने की बात, वही क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो 84 का ए हो जाएगा। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल से संबंधित जो थीम है, जल थीम से संबंधित जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं, उसको प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भूमिका निर्वाह द्वारा, बिल्कुल। विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संवाद के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र भ्रमण, ये तो और भी बेस्ट है। प्रदर्शन और गृह कार्य क्या हो गया, फालतू वाली बात हो गई। तो देखते हैं कि डी ऑप्शन किस में है। ऑप्शन ए बी सी मेरा सही था, डी गलत था। तो डी जहां जहां जाओगा काट देंगे, ये भी खत्म, ये भी खत्म। एबीसी सीधा देख लीजिए किसमें, ऑप्शन ए में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एबीसी वाला आंसर हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ना, शामिल। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं, वास्तविक घटनाएं, क्योंकि देखिए ईवीएस जो है पाठ्य पुस्तक में शामिल है, कोई बात नहीं, हमको पता है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि ईवीएस जो है ना, वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। उसमें क्या होता है, सूचना मिलती है और हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करता है। बिल्कुल, सभी को क्या करता है, ईवीएस से प्रेरणा देती है, प्रेरित करता है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से सीखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम पहले से परिचित हैं। जैसे देखिए, अगर हम ईवीएस पढ़ रहे हैं, ईवीएस में आकर के हम स्कूल में पेड़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको गाछ के बारे में पहले से पता है। जब हम पेड़ और गाछ मिला देंगे तो हमको क्या हुआ, जो हम पहले से जान रहे थे कि गाछ मतलब वृक्ष होता है जिसमें आम वाम फलता है, तो स्कूल जो आए तो ईवीएस पढ़े, तो हमको क्या हुआ, उससे पुराने अनुभव से हमको क्या हुआ, रिश्ता बैठा पाए। तो ये भी सही है। डी में क्या कह रहा है, वो डी में कह रहा है हमसे, वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बना देते हैं। देखिए, जहां भी बात शिक्षक की आसानी के लिए आए, वो ऑप्शन को रॉन्ग कर देना है, ठीक है। तो ए बी सी किस में हो जाएगा, डी में हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। देखिए, ईवीएस अगर हमको सीखना है, उसके लिए हमको मजबूत करने के लिए, ईवीएस को जो हम सीख रहे हैं उसको मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। क्या, सीखने के लिए आकलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीखने के लिए आकलन। हम जब कोई चीज़ सीखने के लिए आकलन करते हैं, जैसे कि हमको कोई चीज़ आता है कि नहीं आता है, हम उसका आकलन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, हम जो हमारी ईवीएस शिक्षा में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सीखने के लिए। राजा एक ईवीएस शिक्षक, राजा क्या है, एक ईवीएस शिक्षक, एक आकलन उपकरण का उपयोग क्या कर रहा है, एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक, यानी लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। मतलब सब तरह के उसका क्या होता है, चीज़ों को नोट करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स का। रूब्रिक्स में क्या होता है ना, हर तरह की एक्टिविटी को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। ईवीएस में आत्म आकलन का मतलब क्या है, सीखने के लिए आकलन। आत्म आकलन का मतलब क्या है, सीखने के लिए आकलन।
या तो सीखने के बारे में सीखना, ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमको कोई चीज़ सीखना है उसके बारे में सीखना कि हमको वो चीज़ सीखना कैसे है, ये भी अच्छी बात है। उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है। देखिए कोई उपलब्धियों हैं या फिर सीखना है और सीखने के परिणाम, उसका परिणाम क्या होगा, उसके निर्णय के बारे में भी सीखना क्या होगा, ईवीएस में आत्म आकलन के अंदर आ जाता है। ए बी सी भी सही है। सीखने का आकलन नहीं, ये देखिए ये क्या होगा ना, जो हम सीखे हैं वो लास्ट में होता है, ये उतना अच्छी बात नहीं है। सीखने का आकलन क्या होगा, कोई चीज़ हम सीखे हैं उसका आकलन करना, तो ये लास्ट में होता है, समेटिव इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में है ए बी और सी। ईवीएस का सीखना आधारित है, देखिए ईवीएस में जो भी चीज़ हम सीखते हैं ना उसमें क्या आधारित है, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। क्योंकि देखिए बच्चे को पहले आसान आसान चीज़ सिखाएंगे, तब फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, बड़े बड़े सवाल में जाएंगे। जटिल से सरल सिद्धांत, ये तो खत्म हो जाएगा। वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर नहीं, वैश्विक से, तीसरा ऑप्शन देखिए, वैश्विक से स्थानीय नहीं, स्थानीय से वैश्विक, घर से उसको छोटा छोटा चीज़ सिखा करके क्या करते हैं, पूरे विश्व में उसको लॉन्च करते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त नहीं, बड़ा बच्चा के लिए अमूर्त से मूर्त होता है, जैसे हम हो गए, आप हो गए। मूर्त से अमूर्त, जैसे कि उसको कोई चीज़ दिखा दी, उसके बारे में उसको पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ईवीएस में कौन सा हो गया, यही अगर कहता कि मूर्त से अमूर्त तो ठीक हो जाता, यही कहता कि स्थानीय से सरल तो बिल्कुल ठीक हो जाता, और सरल से जटिल बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए इज राइट। 90 का क्या हो जाएगा, ए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, क्या, APNA अपना, और हिंदी में क्या सर्च कर सकते हैं, कल, ठीक है, जिसमें कि आपको आंसर शीट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगा।